एओडी एओडी के जो सार्थक के क्लासेस हुए हैं, वह उसके नोट्स जो हैं मैं यहाँ डाल रहा हूँ। एओडी में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये जो टिक देख रहे हो, डबल टिक, ये सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 12 का जो बोर्ड्स है, मार्च 2024 में 2024 में जो होने वाला बोर्ड्स है क्लास 12, उनमें यही 3 टॉपिक्स है। ये दोनों नहीं है, लेकिन जे डबल ई में ये दोनों हैं। ये तीनों तो हैं ही, यानी पांचों जे डबल ई में, लेकिन बोर्ड्स में सिर्फ यही 3 है 2024 वाले बोर्ड्स के लिए। तो हम लोगों ने तभी यही 3 करे हैं, और ये दोनों भी कर लेंगे। यह है क्वेश्चन, find the rate of change of the area of a circle per second with respect to its radius r when r equals 5 centimeter। ये पर सेकंड नहीं होना चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, लेकिन चलो इन्होंने गलती हुई है, हम लोगों ने करेक्शन करा है, तो यह होना चाहिए। मैंने लैंग्वेज सही सही लिखा है। इसको थोड़ा हो सकता है, हमें यूनिट अगर निकालना हो डेरिवेटिव वाले फॉर्म डी और डी एक्स की यूनिट, तो वाई और एक्स की जो यूनिट होगी यूनिट ऑफ वाई अपॉन यूनिट ऑफ एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी यूनिट निकालनी हो तो यूनिट ऑफ वाई अपॉन यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और अगर ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल हो और पूरे जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी यूनिट निकालनी हो, तो y की यूनिट इंटू एक्स की यूनिट, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी। और इंडेफिनिट में भी ऐसे ही, तो इसको जो है यह है हमारा, यही एग्जांपल 2, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग at a rate of 9 cubic centimeters per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeters? Example 3, ये क्वेश्चन है, a stone is dropped example 4, example 5th,
एग्जाम्पल 6th, अब एक्सरसाइज है 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यहाँ देखो सेम सिस्टम में, यानी लेंथ के यूनिट सेम हो, टाइम के सेम हो तो सबसे अच्छा, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं। अगर यूनिट के साथ लिखे x मीटर में, y मीटर में और dx/dt सेंटीमीटर पर सेकंड, तो अगर एक ही सिस्टम है तो यूजुअली यूनिट्स हम लोग नहीं लिखते हैं बीच में। इंटरमीडिएट स्टेप्स में यूनिट नहीं लिखते। अगर सेम सिस्टम में, जैसे एसआई में बना रहे हैं, या सारे लेंथ की यूनिट सेम है, सारे टाइम की यूनिट सेम है, सारे क्वांटिटी में मास की यूनिट सेम है, तो हम यूनिट्स नहीं लिखते। लेकिन अगर अलग अलग है, जैसे लेंथ की यूनिट स्पीड में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो लेंथ की सेंटीमीटर है, और अलग जो प्योर लेंथ है उसमें मीटर है, तो लेंथ के अलग अलग यूनिट्स होगा, एक सिस्टम में नहीं है। तो यूनिट्स के साथ लिखो, तो ये मिनट, मीटर, मीटर भी ऐसे ही कैंसिल होते हैं जैसे नंबर, और यहाँ यही बच जाएगा। और बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे या इसी को मीटर में बदलेंगे, टाइम लगेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18। हमारा है मोनोटोनिक फंक्शन, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, यानी किसी इंटरवल में कोई एक ही सेम फंक्शन किसी इंटरवल में हो सकता है इंक्रीजिंग हो और दूसरे में डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, और या पूरे अपने डोमेन के जो इंटरवल है, पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या सीधे इंक्रीजिंग हो। पूरे इंटरवल में अगर किसी फंक्शन का डोमेन एक सिंगल इंटरवल है और उस पूरे में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सीधे इंक्रीजिंग, सीधे डिक्रीजिंग, तो उस चीज को
ये डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली। जब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो किसी इंटरवल में या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो किसी इंटरवल में, पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और उस पूरे इंटरवल में या उस पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो उसके लिए एक जनरल टर्म है, जेनेरिक टर्म, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का मतलब कि उस इंटरवल में फंक्शन या तो पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो उसको हम लोग एक सिंगल नाम से पुकारते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। यहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इस इंटरवल में, एक्स के इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट है, फिर इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट है, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, सीधे मोनोटोनिक का बोलते हैं जब फंक्शन पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग हो या पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग हो, दोनों में से कोई हो, तो उसको मोनोटोनिक जनरल टर्म है मोनोटोनिक। अब यहाँ तुम इस सबको देख लेना वहां पर डायग्राम में कि आखिर किन किन इंटरवल्स में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या सीधे इंक्रीजिंग सीधे डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, तो यह सब क्लोज इंटरवल करके दिया हुआ है। और यह बड़े काम का थियरम है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो पूरे क्लोज इंटरवल में, जहां ए लेस देन बी है और ए और बी रियल नंबर है, और डेरिवेटिव ओपन इंटरवल में ए और बी पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ए और बी के अंदर के सारे पॉइंट्स पर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है पूरे क्लोज इंटरवल में। डेरिवेटिव जबकि पॉजिटिव केवल ओपन में है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस पूरे क्लोज्ड में है, तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूरे क्लोज में होगा। बड़े काम का है रिजल्ट। ऐसे ही यह सब है। यहां देखो इम्प्लाइड, लेकिन दिस इम्प्लाइज दिस है, लेकिन दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस ऑल्सो दिस। यहाँ देखो, यहाँ इफ एंड ओनली पर, यानी यह अगर ट्रू है तो यह ट्रू होगा, और यह ट्रू है तो यह भी ट्रू होगा। इसका ध्यान रखना, यहाँ ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला ट्रू होगा, लेकिन नीचे वाला ट्रू तो कोई जरूरी नहीं कि ऊपर वाला ट्रू हो। अब यह सीबीएसई में उतना काम नहीं करेगा, लेकिन अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है, जेडबलई के लिए तो है ही, यह भी बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग। या मैंने उसका सिंपलर मेथड भी, इसको ऐसे क्वेश्चन है सीबीएसई में, लेकिन दूसरे मेथड से। क्रिटिकल पॉइंट्स का डेफिनेशन मत भूलना, इसकी जरूरत इंक्रीजिंग वाले में तो है ही, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम में भी है। दोज इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट व्हिच एफ डैश एक्स या तो जीरो हो और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट्स, जैसे इस क्लोज इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट 3 नहीं है 7 है, वो एंड पॉइंट्स है। इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन है? 3 और 7 के अंदर के जितने रियल नंबर्स हैं वे सारे इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं इस क्लोज इंटरवल का। इस क्लोज ओपन इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन है? वे सारे रियल नंबर जो 3 से ग्रेटर हैं बट लेस देन 7 है। 3 एंड पॉइंट है इस इंटरवल, और 7 एंड पॉइंट है, लेकिन 7 बिलोंग नहीं कर रहा है इसका। 3 7 इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। ऐसे ही सबको समझ। अब ये कुछ जनरलाइज्ड रिजल्ट्स हैं, समझें। मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन कंसेप्ट अपने में बहुत अच्छा है, याद कर लो तो अच्छी बात है। अब एग्जांपल 7 देखो। अब एग्जांपल 7 है यह, सो दैट द फंक्शन गिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट। तो हम इसको कैलकुलस के मेथड से बना सकते हैं, यानी नॉन अलजेब्रिक मेथड से। क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकाले, कहाँ डेरिवेटिव जीरो, डेरिवेटिव इसको निकालेंगे या इक्वल जीरो करेंगे या डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो डेरिवेटिव जीरो हो ही नहीं सकता है, कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो नो क्रिटिकल पॉइंट। तो और यह देख रहे हैं कि डेरिवेटिव यहाँ एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डेरिवेटिव ये पॉजिटिव है सारे एक्स पर। if this x is greater than 0 on this interval for every x belonging to this interval,
therefore fx is strictly increasing on r. कैलकुलस के नॉन कैलकुलस मेथड से प्रूव करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये अभी देख लेना। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसी इंटरवल में है तो वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीजिंग है तो कोई जरूरी नहीं है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अगर कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसी इंटरवल में तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो डिक्रीजिंग भी है। मेथड टू नॉन कैलकुलस मेथड है, तो हम कैलकुलस के मेथड ही यूज करते हैं, नॉन कैलकुलस तो कभी आता नहीं है, जानना चाहिए, बुक ने दिया था। अब एग्जांपल 8 देखो, एग्जांपल 8 है यह, so that the function this is increasing on r। तो हमने ये सब निकाला, और ये दो कैसे कर रहा हूँ कैलकुलेट, यह जो क्वाड्रेटिक आया यह उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के लगाया इसमें, ये देखो ऐसे से कर रहा हूँ। तो अब यह पूरी चीज एक रियल नंबर का स्क्वायर है, तो यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी में एक पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ है, तो यह 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े वाले में 3 पॉजिटिव नंबर से इनटू है, तो पूरा पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यानी एफएक्स हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R, और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R है तो वह इंक्रीजिंग भी ऑन R है। अब उसी उसका मेथड 2 है, मेथड 2 टू एग्जांपल 8। अब दूसरा मेथड से भी ये हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश किए तो आ गया इमेजिनरी, मतलब नॉन रियल नंबर, हाँ नॉन रियल, और हमारे कैलकुलस में केवल रियल नंबर पर। इसका मतलब यह जो 0 हो रहा है नॉन रियल वैल्यू, एक्स के नॉन रियल वैल्यू पर, रियल पर नहीं, यानी एक्स के किसी रियल पर 0 नहीं हो रहा है, यानी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। तो जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो जो पूरा जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसके अंदर एक भी क्रिटिकल पॉइंट कहीं भी नहीं रहेगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट होते तो यहाँ प्लॉट करते, मान लो यहाँ -3 और 7 दो क्रिटिकल पॉइंट मिलते, तो -3 लेफ्ट में और 7 राइट में लिखते और 3 सब इंटरवल बनते, लेकिन हमें नहीं मिला तो पूरा एक ही इंटरवल लग गया। अब इसमें डेरिवेटिव का साइन पता करेंगे, तो इसके अंदर का कोई नंबर ले लो, 0 ले लो। अब f'0 निकालेंगे, देखेंगे क्या है, f'0 निकाला तो 4 आया, ये पॉजिटिव है, तो f' कंटिन्यूअस है, नॉन जीरो इंटरवल यह है, तो यानी f' जो 0 पर जो पॉजिटिव है रियल में, सारे x पर, इसके सारे x पर पॉजिटिव होगा, यानी fx is strictly increasing on this, fx is increasing on this। अब यह जो है कौन कौन फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये 5 याद रखना, और भी है लेकिन ये 5 को भूलना नहीं, और कौन कौन डिफरेंशिएबल है सारे रियल नंबर पर, ये 4 है जो पढ़ती रहती है। अब आ जाओ एग्जाम्पल 9, सॉरी, एग्जाम्पल 9 देखो, इसको तुम देख लेना, कंटिन्यूटी यही इसको बोलते हैं, इसको बोलो कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी ऑफ, यह भी बोलते हैं साइन, कॉन्स्टेंसी ऑफ साइन थ्योरम, बोलो constancy of sine theorem, constancy. A real function continuous and non-zero on an interval is either positive on whole interval or negative on whole interval। अगर कोई रियल फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है साथ साथ नॉन जीरो किसी इंटरवल पर, तो ये पूरे इंटरवल पर या तो पॉजिटिव होगा या पूरे इंटरवल पर वो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा। ये बड़े काम का, इसीलिए यहाँ हमने केवल 1.0 पर डेरिवेटिव का साइन निकाला और वो पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब उस पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इसी थ्योरम से, कॉन्स्टेंसी ऑफ साइन थ्योरम। ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, रिलेशन है, ये फंक्शन का ग्राफ है। इसको पहचानने का तरीका है कि फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं।
तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, शिफ्ट करते जाओ, और इस ग्राफ को अगर अधिक से अधिक एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो फंक्शन का ग्राफ है, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कोई भी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, या देखो दो जगह इंटरसेक्ट किया, तो यह फंक्शन का ग्राफ नहीं है, यह रिलेशन का ग्राफ है। एक यह जो है, अब एग्जाम्पल 10 देखो, एग्जाम्पल 10। अब यह जो फंक्शन है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है वो निकालना है। तो हम लोग यह देखो क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, 2 एक ही मिला, तो हमारे यह कैपिटल आर है इसका डोमेन, तो ना कुछ दिया रहा है तो पोलिनोमियल में कैपिटल आर, तो यहां से यहां तक हुआ और उसके बीच में एक ही क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब इसके अंदर का 0 के आसपास का कोई नंबर ले लो, इंटीग्रल हो तो बहुत अच्छा, कैलकुलेशन आसान होगा, और 0 के आसपास कोई भी ले सकते हैं, तो यह 0। जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि हमें पता यह मालूम हो कि दिल्ली में रहने वाले सारे लोग या तो डॉक्टर्स हैं या सारे लोग इंजीनियर्स हैं। दिल्ली में रहने वाले सारे लोग या तो डॉक्टर्स हैं या दिल्ली में रहने वाले सारे लोग इंजीनियर्स हैं। ये नहीं कि कुछ डॉक्टर कुछ इंजीनियर, नहीं, ये मैं बोल रहा हूं दिल्ली में रहने वाले सारे लोग या तो डॉक्टर्स हैं या दिल्ली में रहने वाले सारे लोग इंजीनियर्स हैं। यह फैक्ट है, मान लो। तो पता लगाना है कि क्या है सिचुएशन, डॉक्टर वाले दिल्ली में डॉक्टर्स हैं कि दिल्ली में इंजीनियर हैं। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली में रहने वाले किसी एक बंदे को पकड़ लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आप बताओ आप डॉक्टर हो कि इंजीनियर, तो बोलेगा कि मैं इंजीनियर हूं, तो हो गया। अब दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, अब दिल्ली में रहने वाले सारे लोग डॉक्टर्स हो गए। अगर कोई बंदा एक को पकड़े दिल्ली वाले को, पूछा क्या हो, तो मैं इंजीनियर हूं, तो दिल्ली में रहने वाले सारे लोग अब इंजीनियर्स हो गए। अब और एक एक बंदे को नहीं पूछना है ना। तो वही बात है, इसके अंदर का कोई भी एक्स ले लो, एफ एक्स डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव ही, एक 0 पर नेगेटिव आया तो अंदर के सारे पर नेगेटिव आएगा। अंदर का कोई भी पॉइंट लेते, एफ एक्स का साइन निकालते तो नेगेटिव ही आता। तो हमने केवल एक 0 के आसपास वाला नंबर, इंटीजर हो तो अच्छा, और 0 के आसपास की कैलकुलेशन आसान है। अब 99 तुम डाल दोगे एक्स की जगह, लंबा होगा, बहुत टाइम लगेगा। ये 0 करोगे, आसान है, यहाँ 3 कर लो 0 के आसपास वाला, तो यह साइन सब निकाल रहे हैं। और यह टेबल बनाना मत भूल, या इसमें 2 इंक्लूड करेंगे, इसमें भी 2 इंक्लूड करेंगे। यह थियरम जो बतलाया था मैंने, यह थियरम बतलाता हूँ, कहाँ है वो थियरम। ये देखो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो पूरे क्लोज इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, जबकि डेरिवेटिव पॉजिटिव केवल ओपन में है। यही थियरम यूज हुआ है यहाँ। यह डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है इसी ओपन में, लेकिन चूंकि 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफाइंड है, तो यह उसको भी इंक्लूड करेगा। यह तो रियल नंबर नहीं है, इसलिए यह राउंड ब्रैकेट ही रहेगा। यहाँ भी वही बात। अब 11th वाला यह है, इसका भी पता लगाना है कहाँ इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर कहाँ डिक्रीजिंग। 11 अब यह सब यहाँ 2 मिले, फिर वही वही मेथड जो पीछे हुआ है वही हम यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ देखो -2 3 को भी क्लोज इंटरवल बनाएंगे यहाँ। हाँ, लेकिन मान लो -2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता या 3 पर डिफाइन, तब इस पर क्लोज नहीं बनाते, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालते। मान लो -2 पर डिफाइंड है फंक्शन, कंटिन्यूअस है, तो -2 पर ऐसे लगाएंगे। 3 पर डिफाइंड नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो 3 पर ओपन ही रहता। ये तो पोलिनोमियल था, ये तो सारे रियल नंबर पर डिफाइंड। ये देखो x है 0 से π/2 दिया हुआ था। हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होता है, इंटीरियर पॉइंट्स होता है, इसीलिए राउंड ब्रैकेट नहीं यूज हुआ है। हमें डेरिवेटिव 0 क्यों करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं जहां डेरिवेटिव 0 या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए ओपन इंटरवल लिया, जबकि फंक्शन डिफाइंड है क्लोज पर, इसी के अंदर का लेना है। तो x जब इसके अंदर है तो हमें 3x यहाँ है, 3x तो 3 से, तो 0 से 3π/2 के अंदर में कौन एंगल है जिसके कॉस की वैल्यू 0 है। ये तो 0 से 3π/2 का मतलब यहाँ से यहाँ न पॉजिटिव एक्सेस को टच करना चाहिए न नेगेटिव वाई एक्सेस को, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, इक्वल दोनों में कहीं नहीं। तो इसके अंदर में हम जानते हैं कॉस कहाँ 0 होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर या नेगेटिव वाई एक्सिस पर। तो नेगेटिव एक्सिस को तो टच नहीं कर रहा है,
पॉजिटिव एक्सिस को उससे पास कर रहा है, यानी π/2, तो 3x इक्वल्स π/2, एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला। अब फिर वही सब तरीका है। यहाँ ऑलरेडी 0 अंदर क्लोज इंटरवल में था, इसलिए ऐसा लिखा गया। अब यहाँ 13 जो है, अगर 12 मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया था, 12 क्वेश्चन यह था, पीछे वाला जो है, और 13 यह है, 13 यह है। अब एक्सरसाइज 6.2 है। अब एक्सरसाइज 6.2 देखो एक बार। मैं 1 से 9 तक दिखा रहा हूं एक बार। कोई पॉजिटिव रियल नंबर का पावर एनी रियल नंबर हो तो पूरे की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्या पावर नेगेटिव है क्यों ना हो। यहाँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिखना, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना, डेरिवेटिव का साइन। ये देखना थोड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये इसको कैसे मैंने कंक्लूजन और फाइनल कंक्लूजन करके बनाया है। यह है क्वेश्चन नंबर 6E। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 10 से आगे तक देख लो। 10 से 19 तक देख लो। अगर बुक ना हो तो ये दो जगह इसी वीडियो को खोलना, एक जगह स्टैटिक बना देना, पॉज कर देना, ये पेज खुला रहेगा, और दूसरे में वीडियो तुम देखते रहना।
हमें साइन निकालना है तो डिग्री में लिख सकते हैं। अगर उसमें सीधे ट्रिमेट्रिक फंक्शंस हैं तो साइन से मतलब है तो 70 डिग्री। रेडियन में एग्जामिनर के लिए यहाँ दिखा देंगे 70 डिग्री इक्वल 70 इंटू पाई बाई 180, लेकिन साइन निकालने में 70 डिग्री ही यूज कर लें। ये 14 क्वेश्चन देखना बड़ा बड़े काम का है। मैं बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू -2। कई बार पूछता है इसी को फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए का मिनिमम वैल्यू -2 हुआ। तो जब वो पूछेगा तो जवाब देंगे। मेथड 2 भी देखना बड़े काम का है। मेथड 2 जो है ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ये मेथड बहुत अच्छा है। एक्स डैश कोई अंदर का पॉइंट है, वो एक्स डैश जो है ये एक्स एक्स, ये डेरिवेटिव नहीं समझ ले। एफ पर जो डैश वो डेरिवेटिव है। ये एक्स डैश जैसे x1 x2 वैसे ही एक्स डैश एक पॉइंट है फंक्शन के डोमेन का। यह मेथड कंसेप्ट बनाने वाला है। अगर समझ लेते हो, कोशिश करना तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत जगह इसको यूज करोगे। ये ऑन ओपन इंटरवल -a कॉमा इन्फिनिटी है, या ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी कॉमा -a/2 ओपन इंटरवल है दोनों तरफ से। हम लोग चलते हैं मैक्सिमम मिनिमम। यह जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यह पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम, और यह कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम या पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमम। ऐसे ही यह इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इस लोकल मैक्सिमम के जस्ट लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव, जस्ट राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव। लोकल मिनिमम के पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव, जस्ट राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव और जस्ट राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव, और जस्ट लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव और जस्ट राइट में दोनों तरफ डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। देखिए यहाँ भी वही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन सब में जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट जो होता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम या इन्फ्लेक्शन, वो इंटीरियर पॉइंट पर होते हैं। यानी क्रिटिकल पॉइंट के वो स्पेशल टाइप है। क्रिटिकल पॉइंट 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? या तो लोकल मैक्सिमम का पॉइंट होगा, या लोकल मिनिमम का, या इन्फ्लेक्शन। यही 3 तरह के होंगे क्रिटिकल पॉइंट। और एक होता है ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वो होता है पूरे इंटरवल इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स पर फंक्शन के वैल्यू जो सबसे बड़ा है वो ग्लोबल मैक्सिमम का पॉइंट होता है, सबसे छोटा। तो इसमें ग्लोबल मैक्सिमम का यह है, यानी x = x4 पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम है। और सबसे छोटा कौन है? यह है एंड पॉइंट, यानी x = a इस फंक्शन के लिए ग्लोबल मिनिमम का पॉइंट है। और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है? f ऑफ a। अब ग्लोबल मैक्सिमम क्या है? f ऑफ x4। और एक x = x1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। f ऑफ x1 क्या है?
फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह x1 डाल के जो निकालेंगे वो होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन के कई है, यहाँ है, यह है, 2 3 है, और लोकल मिनिमम वैल्यू 2 है, यह और यह, ठीक है। अब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स वन, सॉरी यह एफ ऑफ एक्स 4 है, और एफ ऑफ ए लोकल ग्लोबल मिनिमम है। तो यह सब देखो, यह सब टर्म सब है। मैक्सिमम मिनिमम में 3 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और क्लोज इंटरवल टेस्ट। तो क्लोज इंटरवल टेस्ट तभी लगेगा जब फंक्शन का डोमेन कोई क्लोज इंटरवल, अदरवाइज नहीं लगेगा, वो आगे आएगा। डेरिवेटिव टेस्ट JEE में करेंगे, यहाँ नहीं। तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये क्रिटिकल पॉइंट सब है, तो इसके जस्ट लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव, जस्ट राइट में नेगेटिव है, तो यह पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। और इस वन जो है क्रिटिकल पॉइंट, उसके जस्ट लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव और जस्ट राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो यह पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। यह इन्फ्लेक्शन पॉइंट x = 5 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और 6 फिर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में डेरिवेटिव का साइन पता करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और तब फिर उसका पता करते हैं। यह मोस्ट जनरल टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जहां लगता है वो बहुत अच्छा है, और नहीं लगे तो फर्स्ट वहां फेल कर आगे देखेंगे तो फर्स्ट लगाते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव उस क्रिटिकल पॉइंट पर, हर क्रिटिकल पॉइंट पर इससे गुजरेंगे। जैसे x1 x2 x3 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं, किसी में 2 निकलेंगे, किसी में 1 निकलेगा, किसी में 1 भी नहीं निकलेगा। जो निकला है उसकी बात बता रहा हूँ। x1 का पता करेंगे कि लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है कि लोकल मिनिमम की इन्फ्लेक्शन। तो x = x1 पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन पता करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो x = x1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है, और सेकंड डेरिवेटिव का साइन x1 पर नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। और सेकंड डेरिवेटिव अगर x1 पर 0 हो जाए, या सेकंड डेरिवेटिव x1 पर डज नॉट एग्जिस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर गया। ये कोई कंक्लूजन हम यहां से नहीं निकाल पाए। यानी इस हालत में x = x1 या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा, या इन्फ्लेक्शन होगा। बच्चे समझ लेते हैं इससे कंक्लूजन इन्फ्लेक्शन हुआ, नहीं। इन दोनों में से कोई अगर एक आ जाए तो वह पॉइंट x = x1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो सकता है, या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, या इन्फ्लेक्शन। तो ये अभी पता कैसे चलेगा? सेकंड डेरिवेटिव फेल कर गया, फर्स्ट डेरिवेटिव से पता चलेगा। यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लोज इंटरवल टेस्टिंग मैं बता रहा हूँ। इसमें ए और बी पर फंक्शन के वैल्यूज निकालेंगे, और अंदर जितने क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं उन पर भी फंक्शन के वैल्यूज। इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और इसमें जो सबसे छोटा होगा वो ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। या देखो, ये केवल क्लोज इंटरवल टेस्ट। ये मैंने दिखाया है कि अगर एक ही लोकल मिनिमम का एक ही पॉइंट हो और लोकल मैक्सिमम का एक भी पॉइंट ना हो, लोकल मिनिमम का उस फंक्शन के लिए उस इंटरवल में एक ही पॉइंट लोकल मिनिमम, और लोकल मैक्सिमम एक भी ना हो, इन्फ्लेक्शन हो सकता है, तो वह जो लोकल मिनिमम का पॉइंट है सिंगल, वो ग्लोबल मिनिमम भी। उसी ढंग से किसी फंक्शन जो जिसका डोमेन एक इंटरवल हो और उसमें एक ही पॉइंट हो लोकल मैक्सिमम का, और एक भी लोकल मिनिमम का पॉइंट ना हो, इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो वह जो लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है वो ग्लोबल मैक्सिमम भी हो। यहाँ देखो, 2 लोकल मिनिमम है और एक लोकल मैक्सिमम है, तो इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा यह वाला, यह ग्लोबल मिनिमम भी होगा। और यह ऊपर चला जा रहा है, तो यह जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमम, यह ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि बढ़ते जा रहा है, फंक्शन ऊपर बढ़ता है। यहाँ पर यह ग्लोबल मैक्सिमम है। इन दोनों में सबसे बड़ा यह है, और यह लोकल मिनिमम है लेकिन ग्लोबल मिनिमम नहीं है, क्योंकि नीचे भी जा रहा है। इसमें यह लोकल मैक्सिमम है लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि ऊपर जा रहा है फंक्शन। यह लोकल मिनिमम है लेकिन ग्लोबल मिनिमम नहीं है, क्योंकि नीचे जा रहा है और भी फंक्शन छोटा होते जा रहा है।
तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट से पता लग जाता। ये दोनों केस जो है वर्बल क्वेश्चन में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में यूजुअली फंक्शन का एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, वो या तो लोकल मैक्सिमम होता है, लोकल मिनिमम, तो ग्लोबल भी होगा। यह मैंने नहीं बताया है, ये सीबीएसई में नहीं है, बाद में करेंगे। अब एक नॉन कैलकुलस मेथड से भी जानना है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसा हो तो ए अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम इफेक्ट क्या होगा, एफ ऑफ माइनस बी बाई टू है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वल जीरो करोगे, ये लोकल मिनिमम का पॉइंट है, लोकल वहां डेरिवेटिव जीरो होता है, इसीलिए ऐसा आया। और ए अगर नेगेटिव है तो इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम भी आया है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी आया है। मैंने सीधे मैक्स लिखा है, मैंने ग्लोबल ही भी है, तो यह होगा इसी में डाल के। साइनस कॉसेक्स हो तो उसकी वैल्यू -1 से 1 तक होती है, मिनिमम इफेक्ट -1। इसको थोड़ा देख ले, अगर ऐसा हो जहाँ ए जीरो नहीं, सी जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, सी जीरो, डी जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, तो इफेक्ट ऐसा हो या इफेक्ट यह हो, तो उसका मिनिमम वैल्यू यह होगा, मैक्सिमम यह होगा, डी माइनस मॉड से याद रखना। और पूरा ऐसा है तब लोकल में, तब ग्लोबल मिनिमम यह होगा, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम जिसको लिखा है ऐसा हो, तो इसको याद रखना चाहिए, बहुत जगह हेल्प करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन सब है, देखो एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15 भी देख ही लो, लगे हाथ। अब इसको तुम देखना, यह मैंने बनाया है नॉन कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस ही बनाया है नीचे, इसको मैंने बोला है कि खुद कर टू डू सुन, सॉरी, आगे आगे वो मेथड हम लोग करेंगे, अभी नॉन कैलकुलस से ही सारे बना रहे हैं। कभी कभी नॉन कैलकुलस मेथड पूछ देता है स्कूल के एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में, या बहुत क्वेश्चन है जो कैलकुलस मेथड से करोगे बहुत परेशानी होगी, बहुत टाइम लगेगा, और नॉन कैलकुलस से विद इन सेकेंड्स बन जाता है, तो इसीलिए उसको भी जानते रहना चाहिए। अब 17 देखो, 16 17 16 है या 17 है, कहाँ चला गया सर, यह है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू दोनों अलग अलग चीज है। मान लो 3 है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, तो x इक्वल 3 हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और f ऑफ 3 हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यह ध्यान देना। तो 17 है यहाँ, हाँ यहाँ भी टेबल बनता है, ये भी मत भूलना, यहाँ का टेबल थोड़ा अलग है, देखो यहाँ तक आया है, यहाँ यहाँ पूरा, ये दोनों यहाँ नहीं कोई लाइन है, ये आगे एप्सिलॉन बी जरूर लिख रहे, एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, बिलोंग्स टू में भी यूज होता है यह सिंबल, एप्सिलॉन बी सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव रियल, स्मॉल सफिशिएंटली स्मॉल, आप पॉजिटिव लिखना मत भूलना, रियल नंबर। और देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, और सेकंड डेरिवेटिव से भी मैंने निकाल दिया, कोई एक ही टेस्ट से निकालना, तो फर्स्ट से है डेरिवेटिव से, और नीचे वाला सेकंड डेरिवेटिव से, कोई एक निकालेंगे। अब एग्जांपल 18 देखो, ये सब लिखने का तरीका जो है लर्न करना। यहाँ भी टेबल, फर्स्ट डेरिवेटिव में टेबल बनाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बनाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं। फर्स्ट देखो सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया, इसीलिए फर्स्ट ही काम करेगा, तो सेकंड लगाएंगे जहां वो आसानी से लग जाए, तो सबसे अच्छा टेस्ट है, उसमें कम से कम चीजें लिखनी होती है, ना टेबल बनाना होता है ना कुछ, जब वो फेल करे तभी। अब 19 देखो,
नॉन कैलकुलस मेथड से भी, कैलकुलस मेथड से भी। अब एग्जाम्पल 20। लोकल मीन, अगर ग्लोबल मीन को ग्लोबल लिख सकते हो, या सीधे मीन का मतलब होता है ग्लोबल, और लोकल में लोकल लगाते हैं। मैंने जो पीछे बनाया है उसका ग्राफ प्लॉट करा है, ताकि तुम्हें ये जो तो ये हम लोगों ने करा है, तो इसको एग्जाम्पल 20 में तो जो जो मेथड पढ़ा है उससे कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं वह दिखाना चाहा है। यहाँ जरूरी नहीं था, ये एग्जाम्पल 20 में यह ग्राफ बनाना जरूरी नहीं था, मैंने अलग से बताया है कि ग्राफ कैसे 20 वाले को सॉल्व करने के तरीके से ग्राफ भी। अब आ जाओ एग्जाम्पल 21। अब 22 देखो। अब यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वर्बल वर्ड्स वाले। एक्स और वाई रिक्वायर्ड नंबर सब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव बोला था यह भी, और दोनों का सम 15, ये तीनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। तो आगे हम लोगों ने एफ एक्स नाम दे दिया, जेड यहाँ तो हुआ ही, और आदत पड़ी हम लोग को एफ एक्स पे करने का, तो एक्स में बदल लिया और इधर अलग से लिख भी डाला, क्योंकि बच्चे कई बार एवरेज एक्स लिख डालते बिना ही लिखे हुए। तो एग्जामिनर बोले कि एफ एक्स कहाँ, एवरेज एक्स कहाँ से आ गया एफ एक्स, तो यहाँ अगर लिख भी डाला गलती से, मैंने कहीं नहीं लिखा है, तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो जेड में बना सकते हो बिना एफ ऑफ एक्स लिखे हुए। ये कांस्टेंट फंक्शन एक्स पर डिपेंड नहीं करे, एक्स की जगह कुछ भी डालो तो -3 वैल्यू हो, ऐसे ही डेरिवेटिव में भी। अब एग्जाम्पल 23 देखो। ये क्या है, ये बड़े काम का है मैक्सिमम मिनिमम में। कई बार रूट में रहता है फंक्शन रूट जी एक्स इंटू एच एक्स, या रूट जी एक्स बाई एच एक्स, या एच एक्स पे रूट जी एक्स, और यहाँ जी एक्स भी पॉजिटिव एच एक्स भी पॉजिटिव, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो ना, तो इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, फर्स्ट में नीचे ऊपर हो जाएगा। तो इसको क्या एक रिजल्ट होता है कि अगर इसका स्क्वायर कर दो एफ एक्स का, तो रूट हट जाएंगे तीनों में, तीनों फॉर्म्स में। तो एफ एक्स के होल स्क्वायर और एफ एक्स, इन दोनों के पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम सेम होते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम सेम होते हैं, इन्फ्लेक्शन सेम होते हैं, या जिस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ एक्स है, उसी इंटरवल में एफ एक्स होल स्क्वायर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। जिस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसी इंटरवल में एफ डैश एक्स भी, एफ एक्स का होल स्क्वायर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो वही है, सेम प्रॉपर्टी होती है, तो हम लोग स्क्वायर करते हैं। इसी का स्पेशल केस है एच एक्स अगर 1 हो, केवल रूट वाला हो, ये हम लोग यूज करेंगे। ये देखो अभी मैं वही बना रहा हूँ, कोई गलती हुई होगी 23। अव्वल क्वेश्चन में जब मिनिमम हो ना, तो एक ही आ रहा है, तो मैंने पीछे बतलाया वो ग्लोबल भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे पॉइंट अपना लोकल लिखेंगे ना ग्लोबल, पॉइंट ऑफ मिनिमम लिख डालेंगे हर क्वेश्चन में, याद रख एप्लीकेशन बेस्ड। अब एग्जाम्पल 24 है, देखो।
यही आर कोई ए बी के पर आर कौन कहाँ पॉइंट है कि ए से आर का डिस्टेंस निकालना कि या जेड जो यह है या मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पूछा था, है ना, मिनिमम। अब एग्जाम्पल 25 देखो। ये देखो कोन के अंदर सिलेंडर, सिलेंडर छोटा बड़ा बन सकता है, कोन फिक्स्ड है। कोन जिस साइज का ले लिया, जिस रेडियस और जिस हाइट का कोन ले लिया एक बार, वही थ्रू आउट मतलब पूरे डिस्कशन में क्वेश्चन में वही रहेगा। यानी कौन कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है का मतलब कौन गिवन नोन ऐसे दिया रहे, इसका मतलब कौन के सारे पैरामीटर्स, यानी उसका रेडियस, उसका हाइट, उसका सेमी वर्टिकल एंगल, इस एंगल को बोलते हैं कोन का से, या इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, और उसका आधा ही होता है, इसको बोलते हैं कोन का सेमी वर्टिकल एंगल। इसमें दो राइट ट्राइंगल है, देखो एक यह मतलब एक साइड के यह, अगर इसको थीटा मान लोगे तो tan थीटा इक्वल दिस बाय दिस, और वही tan थीटा इक्वल्स दिस बाय दिस, p बाय b। तो वही मैंने यहां लिखा है, देखो सिलेंडर वाले के हाइट को h स्मॉल h, इसके रेडियस को स्मॉल r, और जो फिक्स्ड है कांस्टेंट है उसको कैपिटल H, कोन के हाइट को कोन के रेडियस को कैपिटल R मान लिया। अभी दोनों ट्राइंगल सही हो गया, तो इन दोनों को, तो कई बार हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है इक्वल करके, इसकी नहीं, कई बार हमें इन दोनों को जरूरत पड़ती है, इसकी नहीं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ थीटा का कुछ था नहीं, तो हम लोग इन दोनों को यूज करेंगे। यहाँ वेरिएबल स्मॉल आर है, स्मॉल एच सिलेंडर, कौन तो फिक्स्ड है, कैपिटल आर कैपिटल कांस्टेंट याद रखना, तो स्मॉल आर को या तो स्मॉल एच में बदलेंगे या स्मॉल एच को स्मॉल आर। तो यहाँ मेन फंक्शन जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है वो कट सरफेस एरिया है, तो होता है 2πRH। तो अब यहाँ जो है उसी से जो रिलेशन है उससे हम लोगों ने h की वैल्यू r में एच स्मॉल एच की वैल्यू स्मॉल आर के टर्म्स में डाल दिया। अब यह सब कांस्टेंट है, वेरिएबल स्मॉल आर यह है एक ही वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको इक्वल 0 करते हैं। अब उससे फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर उसका साइन पता करते हैं, यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। अब एग्जांपल 27 देखो। यह मत भूलना, यह जो रिलेशन है कोन के अंदर सिलेंडर वाला, दिस ये मत भूलना, बहुत जरूरत पड़ेगी। अब 27 देखो, 27 हमारा क्लोज इंटरवल टेस्ट वाला आ गया। देखो क्लोज इंटरवल है, अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे जो अंदर का पॉइंट होगा, है ना, क्रिटिकल पॉइंट अंदर का पॉइंट होगा, यानी ओपन इंटरवल में यहाँ लिखना चाहिए था सीधे 1 5, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो इसी के अंदर होना चाहिए। मैंने यहाँ क्लोज इसलिए लिख डाला है कि इसके बाहर का नहीं लेना है, अगर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट के अलावा एंड पॉइंट भी आ जाए तो उस पर भी तो वैल्यू निकालना ही है, तो ये ज्यादा अच्छा है जो आदत डाले रखो। अब 1 पर भी वैल्यू निकालेंगे, 5 पर भी, और अंदर के पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है उन पर भी सब निकालते जा रहे हैं। इनमें जो सारे वैल्यूज में सबसे बड़ा है ये ग्लोबल एब्सोल्यूट मैक्सिमम, याद रखना, लोकल नहीं है, ग्लोबल मैक्सिमम है, ग्लोबल एब्सोल्यूट मिनिमम है। ये अभी क्लोज इंटरवल टेस्ट है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, यहाँ सही लिखा है ओपन इंटरवल, यहाँ सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाले, एफ डैश 0, यहाँ 0 पर डेरिवेटिव मीनिंगलेस है, वह भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया, 0 इसके अंदर का पॉइंट है, 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। यह वाला एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब तक जितने भी मिल रहे थे डेरिवेटिव को 0 से क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे थे,
डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट से यह एक एग्जाम्पल मिला, इसलिए इसका अपना इंपॉर्टेंस है। और एक जगह और भी था डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट मॉडुलस एक्स का, यह 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, तो अभी सारे वैल्यू लगा निकाल रहे हैं। वन का कोई भी पावर, एनी रियल नंबर पावर 1, जैसे यह 0 का एनी पॉजिटिव रियल नंबर पावर 0, -1 का एनी इवन इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव 1 या 0, -1 का कोई भी ऑड इंटीजर पावर हो, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो -1, -1 का कोई भी पावर एनी इवन बाई एनी ऑड हो, जैसे 2/3 -2/3, तो 1 ही होगा। -1 का कोई भी पावर फ्रैक्शन में एनी ऑड बाई एनी ऑड हो, जैसे 3/5 -3/5, तो -1 ही हो। -a का पावर b अगर है तो इसको ऐसे से लिख सकते हैं, a का पावर b इंटू -1 का पावर b। यह कभी कभी बड़ा हेल्प करता है फ्रैक्शनल पावर रहने पर, इसलिए याद रखना चाहिए। अब एग्जांपल 29 देखो क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन बड़े काम का है, इसको ध्यान से देखना। यह ग्राफ बनाने की पूरा मोटा मोटी कर बनाएंगे, सही सही ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। एक सोल्जर यहाँ पर है अपना गन लिए हुए, और एक अपाचे हेलीकॉप्टर इसी रास्ते से जा रहा है, इसी कर्व पर। तो जब नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट फिक्स जगह पर खड़ा है, जब इसके नियरेस्ट यहाँ जब पहुंचा तब उसको फायर करता है। ये कौन पॉइंट है जो इससे नियरेस्ट है, कि यह क्वेश्चन पूछता है। और इससे अपाचे का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो यह वाला डिस्टेंस निकालना है। तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, तो हम लोग एपी पहले डिस्टेंस जनरल कर्व का जनरल पॉइंट एक्स को वाई ले लेंगे, जहां एक्स वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एपी मेन फंक्शन है, इसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, या मिनिमम होगा। तो यहाँ डाल दिया वाई का, अब फिर इसको अब यह वाला थ्योरम लगा देंगे, ये कुछ देर पहले जो बतलाया था। हाँ चला गया रूट वाला जो था, रूट या इसको भूलना नहीं, ये बड़े काम आसान करता है। ऐसा जब भी रहे तो स्क्वायर करके निकालते हैं। यहाँ वही है, देखो यहाँ ये पी रूट वाला है, स्क्वायर कर देंगे, इससे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, लेकिन मेन फंक्शन यही रहेगा ये पी। ये भूलना नहीं, ये नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है और पोलिनोमियल के लिए भी ट्रू है। ए में बी से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया, ए इक्वल्स होगा बी क्यू प्लस आर। अब दोनों तरफ अगर बी से डिवाइड कर दो तो एक यह भी रिलेशन बनता है। तो कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, कभी इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ ए और बी नेचुरल नंबर्स हो या पोलिनोमियल्स, इसके लिए मैंने बताया था। यह हिट एंड ट्रायल मेथड है। जब जब थर्ड या थर्ड डिग्री से ऊपर का पोलिनोमियल इक्वेशन हो, रूट्स निकालने हो, तो यही 1 से ट्राई करेंगे। 1 नहीं लगा तो -1, वो नहीं लगा तो 2, ऐसे करके जिससे 0 हो जाए तो उसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। कोई लग ही जाएगा, तुम लोग का ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। ये रियल नंबर नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला, यहाँ इससे निकला, एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला। हाँ, तो मिनिमम एपी निकालना था क्वेश्चन में। कई बार क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि कर्व का कौन पॉइंट है जो उस सोल्जर से नियरेस्ट है, जहां अपाचे नियरेस्ट डिस्टेंस पर, वो कर्व का कौन पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी निकाल लिए 1,8 इसी तरीका से। अब एक्सरसाइज 6.3 देखो, ये देख लो ध्यान से, इसको नॉन कैलकुलस मेथड से हम लोग बनाएंगे। इस सब को नॉन कैलकुलस मेथड से बनाए, ज्यादा आसान है कंसेप्ट के ख्याल से भी।
हाँ, किसी किसी में कैलकुलस मेथड भी है। यही क्वेश्चन है, मेजर मैक्सिमम और मिनिमम एडजस्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड के पांचों क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अब आ जाओ, थर्ड के सारे क्वेश्चन एक बार देख लो। क्वेश्चन को फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, वैल्यू निकालनी है फंक्शन के, लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम। तो पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकलेंगे पहले, तब जाके उन सब पॉइंट्स पर फंक्शन के वैल्यूज निकालेंगे। वही पॉइंट, वही लोकल मैक्सिमम वैल्यूज होंगे और लोकल मिनिमम। तो क्वेश्चन अब पढ़ के ध्यान देखना, ध्यान से देना कि पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम या पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम पूछ रहा है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यूज या लोकल मिनिमम वैल्यूज पूछ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन तो तुमने थर्ड के टोटल देख लिए। अब हम लोग चलते हैं यही क्वेश्चन बहुत आते रहता है, तो कैसे सॉल्व करते। ये भी कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, कांस्टेंट। बच्चे कई बार दिक्कत हो जाती है इनको सॉल्व करने, क्या ना बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी हैं देखो, इसमें से कोई भी फंक्शन के पास न लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है न लोकल मिनिमम का, उसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है सिरे सारे रियल नंबर पर। पॉजिटिव रियल नंबर का कोई भी पावर, एनी रियल वैल्यू पावर, एनी रियल पावर पॉजिटिव ही होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या पूरे पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, पूरे इंटरवल पर, तो ना लोकल मैक्सिमम का पॉइंट होगा ना लोकल मिनिमम। ये देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली लोकल मैक्सिमम के लिए ऐसा ग्राफ को मुड़ना जरूरी है और लोकल मिनिमम के लिए ऐसा मुड़ना जरूरी है। जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ऐसा ग्राफ होगा, तो इसमें ऐसा ऐसा तो आएगा ही नहीं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ऐसा ग्राफ होगा पूरे इंटरवल में, तो ऐसा बनेगा नहीं। जब भी कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अपने इंटरवल पर, तो इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, नो पॉइंट ऑफ लोकल। अब पूरे इंटरवल पर अगर नेगेटिव हो तब भी, यही मेन रीजन है। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ के सारे क्वेश्चन एक बार देख लो। ये सारे क्लोज इंटरवल टेस्ट से बनने वाले हैं, क्योंकि सबके बगल में क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। अब यह है, हाँ सिक्स देखो, सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 देख लो ध्यान से, 6 और 7 भी देख लो।
और 8 भी देख लो, 9th भी, 10th भी। यह क्यूबिक इक्वेशन है, हीट एंड ट्रायल से इसको पता करेंगे। इसको दोनों मेथड से बना दिया, कैलकुलस मेथड से भी और नॉन कैलकुलस। ये मैंने पूरा करा नहीं है, बहुत आसान था इसलिए। अब आ जाओ 11th। अब एक बार देख लो इसको, 11th 12th ये सारा देख लो। ये फॉर्मूला है, एन कोई भी इंटीजर है तो साइन ऑफ एन पाई प्लस एक्स माइनस वन का पावर एन साइन एक्स, ये सब होता है। टेन कॉट में सिंपल होगा, टेन एस कॉट एक्स ही रहेगा, लेकिन माइनस अगर यहाँ आ जाए तो इसको प्लस वाला से बदल लेंगे, ऐसे एन पाई प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस वन का पावर एन इंटू साइन ऑफ एक्स की जगह माइनस रखता है साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, एक माइनस और भी जुट जाएगा, माइनस इंटू माइनस वन का पावर एन, यानी माइनस वन का पावर एन प्लस वन। तो इसी से माइनस का भी निकल जाता है तरीका। सेक कॉसेक में भी यही रहेगा, यानी सेक ऑफ एन पाई प्लस एक्स माइनस वन का पावर एन सेक एक्स, एंड कॉसेक ऑफ एन पाई प्लस एक्स माइनस वन का पावर एन इंटू कॉसेक एक्स। वो बहुत कम यूज होता है, इसमें नहीं लिखा है। टेन कॉट में यही सिंपल फॉर्म में आता है। यह यहाँ से तो 45 है, यह जो स्क्वायर, तीन स्क्वायर चार स्क्वायर जो काटे हैं कॉर्नर से, एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, ये हो जाएगा 45 माइनस टू एक्स, यह हो जाएगा 24 माइनस टू एक्स। और यहाँ x जो है 0 से 24/2, यह x इधर है, अगर इसी को बढ़ा दोगे, स्क्वायर बढ़ा, सब तो इक्वल है, तो ये इसका आधा तक जाएगा 45/2, लेकिन पूरा 45/2 तो नहीं लेगा, तब तो सारे कट जाएंगे, हमें वॉल भी तो बनाना है ना, साइड बॉक्स का, ओपन टॉप बॉक्स। तो 45/2 से लेस, 45/2 से लेस, और इधर 24/2 से लेस, तो दोनों में छोटा कौन है, 24/2, और जीरो से बड़ा होना चाहिए यह जो है, ये इसलिए लिखते हैं कि जब डेरिवेटिव जीरो करोगे मेन फंक्शन का, तो जो जो एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा वही ले। थीटा वाला मेथड से सेकंड मेथड है, ये भी खूब यूज करते रहते हैं बहुत जगह, इसलिए उसका एक
सही लंबा मेथड हो गया, लेकिन कई क्वेश्चन में यही थीटा वाला ही मेथड लगता है, इसीलिए इसको भी जानना चाहिए। एस कांस्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया, सीधे सरफेस एरिया का मतलब टोटल, यानी एस कांस्टेंट है, आप एस वाला इक्वेशन जरूर लिखेंगे और बाकी को उसमें बदलेंगे। ये देखो, बाहर का जो स्फीयर है वो कांस्टेंट है, स्फीयर कांस्टेंट का मतलब उसका रेडियस उसमें एक ही होता है पैरामीटर, तो रेडियस कांस्टेंट है, जो भी रेडियस एक बार ले लिया थ्रू आउट द डिस्कशन वही रहेगा। अंदर कोन छोटा बड़ा बन सकता है, तो कोन का हाइट h है, उसका रेडियस स्मॉल r, और स्फीयर का जो कांस्टेंट है उसका कैपिटल R। इसमें ध्यान रखना, यह जो राइट ट्राइंगल है ये यूज होता है, यानी दिस ये कैपिटल आर के इक्वल है, यह भी कैपिटल आर के इक्वल है, तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स यह स्क्वायर प्लस यह स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। और यह कितना है, कैपिटल एच माइनस कैपिटल आर, यानी यह हो गया स्मॉल एच, सॉरी ये स्मॉल एच है, तो स्मॉल एच में से कैपिटल आर माइनस करोगे तो यह निकलेगा, तो यह है हमारा स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर, और यह है स्मॉल आर, यह है कैपिटल आर, तो उसमें रिलेशन हमारा, या देखिए भूलना नहीं, स्फीयर के अंदर कौन वाला, इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल बदलने में, दो वेरिएबल स्मॉल आर स्मॉल एच है, या तो स्मॉल आर को एच में बदलेंगे या एच को आर में, जैसे जरूरत है, तो यहाँ एच को रखे। थीटा वाला मेथड, ऊपर वाला थीटा वाला मेथड है, बिना थीटा वाला मेथड, ऊपर वाला थीटा का मेथड। इस सबसे चैलेंजिंग या लंबा कहो,
क्वेश्चन नंबर जो 28 अभी देखा है उसको ध्यान से देखना, उसमें रेंज निकालना का लंबा मेथड लगेगा, जो कि कई चीजें उसमें लिमिट कैसे निकाला है, क्यों निकाला है, उसको ध्यान ध्यान से देखना। अब आ जाओ मिसलेनियस। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, देख लो। पोजीशन आपका एग्जाम्पल नंबर 31। थर्टी टू। ये लैंप पोस्ट है और यह एक कोई पर्सन है जो इससे दूर जा रहा है, ये इसका मतलब दूर जा रहा है, ये तो फिक्स्ड है, तो दूर जाएगा तो उसके हेड के जो टिप है उसका शैडो यहाँ है, अब पूरे बॉडी का शैडो यह है, तो शैडो का लेंथ यह है, तो यह जिस स्पीड से चल रहा है, शैडो शैडो का जो टिप है वो अलग स्पीड से चलेगा, यानी एसी चेंज करेगा, तो डी ए सी बाई डी टी उसके टिप ऑफ द शैडो का स्पीड होगा, और डी डी बाई डी टी ऑफ ए भी वो उस इंसान का स्पीड होगा। डी डी बाई डी टी यहाँ लिखा है सर, फिक्स पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस या स्पीड निकालते हैं। अब यह ट्राइंगल और यह ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यह tan थीटा होगा दिस बाय दिस, वही tan थीटा होगा इस ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल दिस बाय दिस, वही यूज करा है, देखो यहाँ ये कई जगह यूज करते हैं। अब इसमें जो चीज है वो डाल देते हैं। कई बार स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द शैडो बोलता है, यानी डी एस सी बाई डी टी, तो कैसे निकालते हैं वो बता दिया है मैंने। इसी क्वेश्चन को दूसरे कुछ अलग चीज पूछता है। अब एग्जाम्पल 33 देखो, यहाँ भी वही है, इंटरवल किस सब इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, यानी स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग है, किस पर स्ट्रक्चरली डिक्रीजिंग, वह निकालना है। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी देखो एग्जाम्पल 34। कैसे इसको सिर्फ साइन या कॉस में कैसे बदलते हैं वो बता रहा हूँ, अकेले साइन, तो साइन तभी पता चल पाएगा माने पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो माइनस में, या कॉसेट पॉजिटिव है साइन एक्स भी पॉजिटिव माइनस है, तो पता लगाना मुश्किल है इंटरवल में, एक्स यहाँ बिलोंग कर इंटरवल कि पॉजिटिव होगा कब, पॉजिटिव कब नेगेटिव, की पूरे में पॉजिटिव, तो सिंगल में बदलते हैं। अब वही चीज देख लो यहाँ कर रहे हैं, और भी एग्जाम्पल ले लिया है कैसे उसको सिंगल में कॉस या साइन में बदलते हैं वो दिखा रहा हूँ, या तो कॉस से बदल सकते हैं या साइन, और यही रूट अंडर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यहाँ ए वन है बी वन, यहाँ ए वन है बी माइनस वन है, तो वही निकल वही से इंटू यहाँ होता है, डिवाइड भी हम तक। 35 देखो, ये रेट वाला क्वेश्चन है, रेट मेजर।
और 36 तो वही है, ओपन टॉप बॉक्स वाला वही होगा। तो इसको तो पहले कर चुका है, इसलिए नहीं करा है। यह देखो प्रॉफिट फंक्शन है, ये भी पाने के लिए प्रॉफिट आया, तो वही सब 37। साइज देखते हैं, एक बार देख लो यहाँ 1 से 4 तक ध्यान से देख लो। log of a to the base a 1, ln of e 1, log of a to the base a 0, ln of 1 0। बहुत यूज करोगे इसको। साइन एक्स 1 है तो एक्स को 1 बाय साइन नहीं लिखेंगे, है ना, यह मीनिंगलेस है। साइन एक्स 1 हो तो एक्स इक्वल साइन अकेले मीनिंगलेस, ये नहीं कर देंगे। ये साइन ऑफ एक्स एक साथ कोई मीनिंग है। यहाँ मॉडुलस निकलेगा रेट का, क्योंकि बोला है यह तो अपने आप नेगेटिव है, डिक्रीज कर ही रहा है एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिक्रीज कर रहा है। टी तो हमेशा बढ़ते रहता है, टाइम एस घटेगा तभी डीएस बाई डी टी नेगेटिव। अब हम लोग को बोला गया था क्वेश्चन में कि एक्स एस किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से चेंज कर रहा था, तो यही आंसर होता है। किस रेट से डिक्रीज कर रहा है तो मॉड लगा दें, केवल पॉजिटिव है। ये मैं समझा रहा हूँ जो बच्चे गलती करते हैं। यहाँ कुछ नहीं दिया था, इसलिए असूम कर लिए 0 से 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड में देना चाहिए था, नहीं दिया है। 0 से 2 पाई नहीं देगा तो वही। यहाँ 0 पर डिफाइन नहीं है, याद रख, यानी ये इसका डोमेन है कैपिटल आर माइनस सेट कंटेनिंग 0। बच्चे उसको भी इंक्लूड कर दे, बुक में भी जो आंसर है गलत दिए हुए उसको भी इंक्लूड कर लिया है, और नंबर लाइन पर वहां पर अलग मार्क कर देंगे, ये डिफाइन नहीं है। और यह सब क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका अलग हिसाब होगा, इसका अलग, इन्हें पूरे का एक साथ। जैसे कि यहाँ नेगेटिव है डेरिवेटिव, तो गलती से बच्चे ये बुक वाला भी किए हुए कि -1 से 1 वाले इंटरवल फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। नहीं, -1 से 0 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 0 से 1 में 0 को छोड़ना पड़ेगा, डिफाइन नहीं है। इसीलिए इस सबका ध्यान रखना। हाँ, यह जो चीज लिखी हुई है बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया, वही यहाँ लिखना है। यहाँ देखो 0 को -1 पर स्क्वायर ब्रैकेट है, 0 पर राउंड ब्रैकेट है, क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं था, ध्यान रखना। एक ट्राइंगल है इसके अंदर, इलिप्स के अंदर, जिस ट्राइंगल का वर्टेक्स यहाँ है और बेस यहाँ है, तो कहीं भी बेस रह सकता है। तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने इसमें रख के तब करा है। यह जो P जो यहाँ पर जो वर्टेक्स है, इस
ट्राइंगल का, या इसोसली ट्राइंगल है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई माना, तो पी चूंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो सकता है या सेकंड में या पॉजिटिव एक्सिस पर, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे। वैसे इक्वल तो नहीं होगा। और एक्स क्या होगा, एक्स है यहां से यहां तक का, तो या ए से छोटा और माइनस ए से बड़ा, इक्वल नहीं, क्योंकि तब तो फिर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ये इसलिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0 का क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो जो एक्स इसको सब्सक्राइब करेगा वही लेंगे। वाई यहाँ प्लस इसलिए लिया कि हमारा वाई कौन है, पी पॉइंट जो फर्स्ट या सेकंड कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई पॉजिटिव होगा, तो प्लस, माइनस नहीं लेंगे। इसको कई तरह से दूसरा थीटा वाला मेथड से भी बनाते हैं, लेकिन यह मेथड कर लो, थीटा वाला से भी होगा। अब मैंने फिफ्थ दिखाया नहीं था, फिफ्थ क्वेश्चन था यही बना। सिक्स्थ भी देख लो क्या है, सेवेंथ वेंथ सब देख लो। ये क्वेश्चन किस स्टडी में कर बोर्ड में आया हुआ है, और डायरेक्ट भी। इस स्टडी में क्या होता है कि हर स्टेप पर जैसे हम लोग करते हैं उसको 1 2 3 स्टेप 1 ऐसे बनाए रहता है, तो बात एक ही है। इस क्वेश्चन में बड़ी पेशेंस से इसको सोल्व करना। ये प्री बोर्ड में कभी कभी टीच दे देते हैं। ये तो सिंगल में सोल्व करने का तरीका, ऐसा इक्वेशन रहता है तो कई बार बच्चे गलती हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ दे दिया है। यहाँ न्यूमरेटर सारे पॉजिटिव नंबर से बना हुआ, देखो सब, ये सभी पॉजिटिव है, सबका पॉजिटिव का सम है, और नीचे भी पॉजिटिव, तो पूरा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, वही कह रहा है। टेन थीटा की वैल्यू थी तो साइन थीटा कॉस थीटा भी निकाल लिया ताकि वह वैल्यू डाल दे, हमारे यहाँ साइन और कॉस है। इसका देखना, इसका डेरिवेटिव निकाल के तब कॉमन पहले बाहर निकालते हैं, जैसे ये देखो, या एक्सपेंड मत कर देना, नहीं तो नहीं बनेगा।
ये वही स्फीयर के अंदर कोन है, दिस स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर का दिस राइट ट्राइंगल में। यहाँ क्या है, जो स्फीयर कांस्टेंट है उसके रेडियस को स्मॉल आर दे दिया। हम लोग यूजुअली कांस्टेंट को कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन उसने स्मॉल में दे दिया है कांस्टेंट जो चीज है स्फीयर। तो हमने क्या किया, कौन जो वेरिएबल है उसके हाइट को स्मॉल वाई और उसके रेडियस को स्मॉल एक्स ले ली। एच और आर में नहीं किया, कैपिटल अच्छा नहीं लगता है। थर्टीन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, 14 देख लो। यहाँ भी स्फीयर के रेडियस को, है ना, स्फीयर का रेडियस कैपिटल है, सही है। तो सिलेंडर के रेडियस को स्मॉल आर, उसके हाइट को स्मॉल एच मान दिया, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्मॉल वाले केस यूज नहीं हुए कांस्टेंट के साथ। एच लेंथ है इसलिए एच इज नॉट लेस देन 0। ऐसा हम लोगों ने करा है, फिक्स्ड कोन कांस्टेंट कोन के अंदर सिलेंडर, सिलेंडर वेरिएबल है, तो दो राइट ट्राइंगल है, एक यह और क्या, अगर ये अल्फा है, उसने अल्फा बोला ही है, तो टेन अल्फा होगा दिस बाय दिस, वही टेन अल्फा होगा दिस बाय दिस। दो राइट ट्राइंगल है उनका, सारा चीज लिखा है, इसलिए इसको मैंने बोला भी हुआ है कि भूलना नहीं। ये ऊपर से गिरते जा रहा है, ये वाटर का क्या व्हीट है, व्हीट व्हीट ऊपर से गिर रहा है, तो व्हीट का ही सिलेंडर बन रहा है। एक जो उसका टैंक है वो तो सिलेंड्रिकल है ही, जो मेटल का बना होगा फिक्स होगा या प्लास्टिक का, अंदर जो गिर रहा है तो सिलिंड्रिकल शेप में व्हीट जमा हो रहा है। तो उस व्हीट वाले सिलेंडर का हाइट एच, रेडियस, और रेडियस आर जो है उस सिलेंडर जो टैंक है उसके रेडियस के इक्वल ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये रेट मेजर का क्वेश्चन है। बस इतने हो गए।